everyone, this is your tutor from MedEasy Biotechnology Education channel. Today we are going to start the part number 6 of our unit number 5 of biochemistry, that is purines and pyrimidines. So आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि प्यूरिन और पिरिमिडीन में जो हम लोग सिंथेसिस देख रहे थे, तो आज हम लोग देखेंगे प्यूरिन का साल्वेज पाथ है, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी कवर्ड द de novo synthesis of purine and as well as pyrimidine. सो आज हम लोग देखेंगे साल्वेज पाथवे ऑफ प्यूरिन। इन साल्वेज पाथवे सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि साल्वेज पाथवे और जो हमारा डी नोवो पाथवे था, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले साल्वेज पाथवे में हमें जो है एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो कम होती है, क्योंकि हमारा जो डी नोवो पाथवे होता है वो स्टार्टिंग से स्टार्ट होता है, जबकि हमारा साल्वेज पाथवे जो होता है एक रिसाइकलिंग प्रोसेस होता है। सो इन साल्वेज पाथवे फ्री प्यूरिन बेसेस आर न्यूक्लियोसाइड्स गेट कन्वर्टेड इनटू द न्यूक्लियोटाइड्स। सो इसमें जो फ्री बेसेस या फिर न्यूक्लियोसाइड्स होते हैं ये कन्वर्ट होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स में, और हमारा जो साल्वेज पाथवे होता है इसका यूज़ करके हम लोग इट इज़ यूज टू रिकवर द बेसेस एंड द न्यूक्लियोसाइड्स विच आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग द डिग्रेडेशन ऑफ डीएनए एंड आरएनए। सो हम लोग साल्वेज पाथवे का यूज़ इसलिए करते हैं ताकि हम लोग बेसेस और न्यूक्लियोसाइड्स को रिकवर कर सकें जो डीएनए और आरएनए के डिग्रेडेशन के टाइम पर बनी होती हैं। और हमारा साल्वेज पाथवे का यूटिलाइजेशन कौन कौन करता है। सो ब्रेन एंड आरबीसी यूटिलाइज द साल्वेज पाथवे फॉर प्यूरिन सिंथेसिस। इट इज़ अ रिसाइकलिंग पाथवे एज वी हैव ऑलरेडी सीन। आफ्टर दैट दिस पाथवे अलाउज मेनी टिश्यूज विथ लो एक्टिविटी ऑफ डी नोवो पाथवे ऑफ प्यूरिन बायोसिंथेसिस टू मीट दियर न्यूक्लियोटाइड रिक्वायरमेंट। सो इस पाथवे का यूज़ करके कुछ जो हमारे कुछ ऑर्गन्स होते हैं, कुछ हमारे बॉडी में जो पार्ट्स होते हैं जैसे कि आरबीसी होता है, रेड ब्लड सेल, ब्रेन और न्यूट्रोफिल्स, तो ये जो होते हैं हमारे साल्वेज पाथवे को यूटिलाइज करके ही न्यूक्लियोटाइड्स की सिंथेसिस करते हैं, आई मीन टू से प्यूरिन को सिंथेसिस करते हैं। सो हमारा जो साल्वेज पाथवे होता है प्यूरिन सिंथेसिस के लिए ये दो तरीक़ों से, मतलब 2 वेज़ में ये काम करता है। सबसे पहले हमारा जो है प्यूरिन, जो फ्री प्यूरिन है ये न्यूक्लियोटाइड्स में कन्वर्ट होगा, और दूसरा पाथवे क्या है, न्यूक्लियोसाइड्स जो है न्यूक्लियोटाइड्स में कन्वर्ट होगा। जब हमारा फ्री प्यूरिन जो है न्यूक्लियोटाइड्स में कन्वर्ट होगा तब हमारा जो है इसमें कुछ स्पेसिफिक एंजाइम यूज़ होती हैं। तो लेट्स सी व्हाट इज़ द स्पेसिफिक एंजाइम which are used in the free purines into nucleotides conversion। तो सबसे पहले एंजाइम जो इसमें हमारी लगती है वो लगती है हाइपोजैंथीन ग्वानिन फॉस्फोराइबोसिल ट्रांसफरेज, इट मीन SGPRTase एंजाइम, एंड एडनिन फॉस्फोराइबोसिल transferase enzyme means APRTase enzyme, and in the conversion from nucleosides to nucleotides we require the enzyme adenosine kinase and deoxycytidine kinase। सो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारा फ्री प्यूरिन से न्यूक्लियोटाइड्स में कैसे कन्वर्जन होता है। तो सबसे पहले हमारा जो हाइपोजैंथीन होता है ये इनोसिन मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम HGPRTase, इट मीन्स हाइपोजैंथीन ग्वानिन फॉस्फोराइबोसिल ट्रांसफरेज एंजाइम की मदद से हमारा हाइपोजैंथीन IMP में कन्वर्ट होता है, जहाँ पर हमारा PRPP कन्वर्ट हो जाता है PPI में, इट मीन्स फॉस्फोट इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। फिर उसके बाद है हमारा ग्वानिन जो है GMP मतलब ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। यहाँ पर भी हमारी HGPRTase एंजाइम ही लगती है, और यहाँ पर भी हमारा PRPP गेट कन्वर्ट हो जाता है हमारा PPI में। फिर एडनिन है हमारा, एडनिन के लिए हम लोग APRTase एंजाइम का यूज़ करेंगे, तो ये जो है एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ पर भी हमारा PRPP जो है PPI में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर दूसरा जो हमारा वे है कन्वर्ट करने का या फिर सिंथेसिस करने का प्यूरिन को फ्रॉम द साल्वेज पाथवे, वो है न्यूक्लियोसाइड्स टू न्यूक्लियोटाइड्स। तो हमारा न्यूक्लियोसाइड्स कैसे न्यूक्लियोटाइड्स में बदलता है। तो सबसे पहले हमारा जो एडिनोसिन होता है वो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट होता है, इट मीन्स AMP में कन्वर्ट होता है, और हमारी जो एंजाइम लगती है यहाँ पर एडिनोसिन काइनेज एंजाइम लगती है, और एनर्जी का यूटिलाइजेशन होता है, इसलिए यहाँ पर ATP जो है ADP में कन्वर्ट हो जाती है। सो ओवरऑल यहाँ पर हमारा एडिनोसिन जो है एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट कर रहा है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम एडिनोसिन काइनेज, वेयर
energy is utilized in the form of ATP and it released into the form of ADP. Now we will see the now we will see how the 2-deoxycytidine, guanosine and adenosine get converted into CMP, GMP and AMP. So these all converted into the their final product with the help of enzyme deoxycytidine kinase, and where energy is utilized in the form of ATP and released in the form of ADP. It means एनर्जी हमारी ATP यूटिलाइज होगी और ये रिलीज होगी ADP के फॉर्म में। फिर इसके बाद ये रहा ओवरऑल प्रोसेस फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड विद द हेल्प ऑफ साल्वेज पाथवे। अब हम लोग देखेंगे कि पिरिमिडीन की कैसे सिंथेसिस होती है साल्वेज पाथवे से। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि साल्वेज का मतलब क्या होता है। तो साल्वेज का बेसिकली मीन्स होता है रिपेयर, मतलब किसी चीज़ को रिपेयर करना, किसी चीज़ को ले करके उसको यूटिलाइज करके हम फाइनल प्रोडक्ट बना लेते हैं, तो इसी को बोलते हैं साल्वेज पाथवे। क्योंकि साल्वेज पाथवे हमारी जो होती है एक ऐसी पाथवे होती है जिसमें हम लोग रिकवर करते हैं बेसिस को और न्यूक्लियोसाइड्स को, जो डिग्रेडेशन ऑफ डीएनए और आरएनए के टाइम पर बना होता है। So it is a recovering process or a recycling process, and in the normal world we can say the salvage as a repairing pathway for the synthesis of nucleotides. So आइए देखते हैं हम लोग कि कैसे सिंथेसिस होती है पिरिमिडीन की साल्वेज पाथवे से। So this is similar to the purine. Pyrimidines are also recovered from the derivative intermediate of nucleic acids such as DNA and RNA. जैसा कि हम लोग प्यूरिन की सिंथेसिस करते थे उसमें हम लोग प्यूरिन को रिकवर कर रहे थे फ्रॉम द डिग्रेडेशन ऑफ DNA एंड RNA, तो हम लोग पिरिमिडीन की भी सिंथेसिस इसी तरह से करते हैं। इसमें भी हम लोग जो है रिकवर करते हैं डेरिवेटिव या फिर इंटरमीडिएट, जो न्यूक्लिक एसिड के इंटरमीडिएट होते हैं, डेरिवेटिव्स होते हैं, उनको हम लोग रिकवर करते हैं, जैसे कि हमारा जो डीएनए और आरएनए। तो डीएनए एंड आरएनए के इंटरमीडिएट्स और डेरिवेटिव्स को रिकवर करते हैं, तो हम लोग पिरिमिडीन की सिंथेसिस करते हैं, विच आर सिमिलर टू एज द सिंथेसिस ऑफ प्यूरिन। Now we will see in recoveries of pyrimidines are catalyzed by the enzyme pyrimidine phosphoribosyl transferase, which utilizes PRPP as the source of ribose 5 phosphate. It means जब हम लोग pyrimidines की रिकवरी कर लेते हैं तो ये जो है रिएक्शन कैसे कैटेलाइज होता है, रिएक्शन कैसे आगे बढ़ता है। तो रिएक्शन आगे बढ़ता है हमारा एक एंजाइम की मदद से, वो एंजाइम का नाम है pyrimidine phosphoribosyl transferase एंजाइम। जो ये एंजाइम होती है ये यूटिलाइज करती है PRPP को सोर्स ऑफ राइबोस 5 फॉस्फेट की तरह। राइबोस 5 फॉस्फेट की सोर्स की तरह कौन यूज़ होता है? PRPP। कौन एंजाइम यूज़ करती है? पिरिमिडीन फॉस्फोराइबोसिल ट्रांसफरेज एंजाइम। फिर साल्वेज ऑफ पिरिमिडीन इज़ नॉट एज सिग्निफिकेंट एज इट इज़ फॉर द प्यूरिन। जो साल्वेज पाथवे है पिरिमिडीन की सिंथेसिस के लिए ये इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है जितना कि ये प्यूरिन के लिए था। ओनली 30% ऑफ द पिरिमिडीन न्यूक्लियोटाइड्स आर प्रोवाइडेड बाय द साल्वेज पाथवे। जो 30% पिरिमिडीन होती हैं न्यूक्लियोटाइड्स, जो पिरिमिडीन न्यूक्लियोटाइड्स होती हैं वो सिर्फ 30% ही हमें प्रोवाइड होती हैं बाय द साल्वेज पाथवे। अदर देन दिस प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड्स आर सिंथेसाइज्ड विद द help of salvage pathway. Pyrimidine salvage occurs at the level of nucleosides rather than the free bases। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि रिकवरी जो होती है हमारी फ्री प्यूरिन बेसिस की और न्यूक्लियोसाइड्स की होती है, तो प्यूरिन साल्वेज में जनरली हम लोग जो है न्यूक्लियोसाइड से रिकवरी करके पिरिमिडीन की सिंथेसिस करते हैं और फ्री बेसिस का इसमें हम लोग ज़्यादा रिकवरी नहीं करते हैं। फिर नोट ये हमारी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि पिरिमिडीन बेसिस कैन बी साल्वेज बट द प्रोसेस इज़ वेरी स्लो। पिरिमिडीन बेसिस जो होते हैं इनको हम लोग साल्वेज तो कर सकते हैं बट प्रोसेस जो होता है बहुत ही ज़्यादा स्लो होता है। जैसे कि हम लोग पिछले वाले पॉइंट में देखे थे कि इसमें हम लोग सिर्फ न्यूक्लियोसाइड्स के लेवल पर पिरिमिडीन का साल्वेज करते हैं, लेकिन हम लोग जानते हैं कि हम लोग फ्री बेसिस और न्यूक्लियोसाइड से रिकवर कर सकते हैं न्यूक्लियोटाइड्स को, तो पिरिमिडीन बेसिस को भी हम लोग कर सकते हैं साल्वेज, बट ये करने के लिए जो हमारा होगा प्रोसेस ही बहुत ज़्यादा स्लो होता है। तो ड्यू टू द स्लोनेस
slowness of the process, pyrimidine bases are generally not salvaged, but it can be salvaged. फिर इसके बाद हमारा pyrimidine न्यूक्लियोसाइड्स ट्रैवल इन द ब्लड एंड टेकन अप बाय द टिश्यूज। pyrimidine जो न्यूक्लियोसाइड्स होते हैं ये हमारे ब्लड्स में ट्रैवल करते हैं और इनको टिश्यूज जो होते हैं ऑब्टेन करते हैं। फिर इसके बाद है हमारा कैसे कन्वर्ट होता है हमारा, तो सबसे पहले हमारा यूरेसिल प्लस राइबोज 1 फॉस्फेट विद द हेल्प ऑफ यूरिडीन फॉस्फोरिलेज एंजाइम गेट कन्वर्टेड इनटू द यूरिडीन प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। इसका मतलब है जब हमारा यूरेसिल राइबोस 1 फॉस्फेट के साथ रिएक्शन करेगा विद द हेल्प ऑफ एंजाइम यूरिडीन फॉस्फोरिलेज, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द यूरिडीन प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। फिर सेकेंड है हमारा ओरोटेट और यूरिडीन या फिर साइटिडीन। जब इनको एनर्जी मिलेगी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, तो हमारे यहाँ पर जो एंजाइम यूज़ होगी वो यूज़ होगी ओरिटिडीन, यूरिडीन एंड साइटिडीन काइनेज एंजाइम। तो ये कन्वर्ट हो जाएंगे ओएमपी, यूएमपी या फिर सीएमपी में, और एनर्जी जो हमारी यूटिलाइज हुई थी एटीपी, ये जो है एडीपी के फॉर्म में रिलीज हो जाएगी। फिर इसके बाद है हमारा थाइमीन। थाइमीन जो होता है जब डीऑक्सीराइबोज 1 फॉस्फेट के साथ रिएक्शन करेगा एंड इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम थाइमिडीन फॉस्फोरिलेज, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द थाइमिडीन प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। फिर थाइमिडीन एटीपी जब इसको एनर्जी मिलेगी तो थाइमिडीन काइनेज की मदद से ये जो है डीऑक्सी थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा एंड एडीपी विल बी रिलीज्ड। फिर इसके बाद है हमारा डीऑक्सीसाइटिडीन प्लस एटीपी। जब हमारा डीऑक्सीसाइटिडीन को एटीपी मिलेगा देन विद द हेल्प ऑफ एंजाइम डीऑक्सीसाइटिडीन काइनेज, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू अल्फा सीएमपी प्लस एडीपी। द साल्वेज ऑफ pyrimidine न्यूक्लियोसाइड्स इज द बेसिस फॉर यूजिंग द यूरिडीन इन द ट्रीटमेंट ऑफ हेरिडेटरी ओरोटिक एसिड यूरिया। जो साल्वेज हम लोग pyrimidine का करते हैं, pyrimidine न्यूक्लियोसाइड्स का ये बेसिस होता है हमारा यूरिडीन को यूज़ करने का, और यूरिडीन को यूज़ करके हम लोग जो है हेरिडेटरी ओरोटिक एसिड यूरिया का जो है ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं। तो साल्वेज ऑफ pyrimidine न्यूक्लियोसाइड्स इज द बेसिस फॉर यूजिंग यूरिडीन इन द ट्रीटमेंट ऑफ हेरिटिक ओरोटिक एसिड यूरिया। जो हमारा डिफिशियंसी यूरिडीन का होता है, इससे हमें ओरोटिक एसिड यूरिया कॉज होती है। सो डिफिशियंसी ऑफ यूरिडीन कॉजेज द ओरोटिक एसिड यूरिया disorder. So I hope you will understand each and every concept related to the salvage pathway of purine and pyrimidine and how the reaction are catalyzed and which enzymes are used during the process of synthesis, and also we have seen the deficiency which are caused by the uridine and it causes the uric acid urea disorder. So I hope all the points will be clear to you. Thank you so much for watching. Keep sharing and supporting, and also like, share and subscribe my YouTube channel. Thank you so much. Take care. Bye.